दीक्षा क्या होती है? दीक्षा बने दिव्यं ज्ञानयतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम्। दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्यानंद, ये सब दे देना जीव को और उसकी तुरंत माया निवृत्ति करा देना, अनर्थ निवृत्ति करा देना, उसको दीक्षा कहते हैं। यानी माया निवृत्ति करा दी, साथ ही साथ भगवत प्राप्ति करा दी। ये दोनों चीजें एक साथ दे दिया, माया निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, भगवत प्राप्ति। और उस जीव का अनंत काल के लिए ठेका ले लिया उस महापुरुष ने कि अब इस जीव पर फिर कभी माया हावी नहीं हो सकती। उसको दीक्षा कहते हैं। तो ऐसी दीक्षा कोई भी महापुरुष ऐसे ही दे देगा हमको, बिना अधिकारी बने? अरे ऐसी धांधलेबाजी तो हमारे संसार में भी नहीं चलती। संसार में भी हर जगह अधिकारित्व चलता है। आपको लॉ पढ़ना है, कानून पढ़ना है, और आप चले गए लॉ कॉलेज में पढ़ने के लिए। अब वो कहते हैं साहब लाइए आप ग्रेजुएट हैं। अरे नहीं जी, हम तो 5वीं पास हैं। अरे तो 5वीं पास महोदय, पहले जाइए ग्रेजुएट होकर के आइए, तब हमारे यहाँ एडमिशन मिलेगा आपको। तो हर जगह पे अधिकारित्व है ना संसार में भी। तो जहां दीक्षा देनी है, यानी वो दिव्य प्रेम का दान करना है, भगवत प्राप्ति करानी है, माया निवृत्ति करानी है उस महापुरुष को, वो बिना अधिकारी बने दे दे ऐसे ही। लेकिन हमारे संसार में देखिए खूब चल रहा है। जो वास्तविक दीक्षा है उसको तो कोई समझता नहीं, लेकिन दीक्षा के नाम पे मंत्र देना, कान फूंकना आदि खूब चला करता है। ये मंत्र भी क्या होते हैं? कुछ एक मंत्र ही हैं जो समस्त संप्रदायों के हैं। ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। और सारे मंत्रों का लगभग एक ही अर्थ है, हे श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, हे श्री कृष्ण आपको नमस्कार है, हे राम आपको नमस्कार है। लेकिन वो संस्कृत में होता है मंत्र, और हम लोग सोचते हैं कि उस मंत्र को बोलने से भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या संस्कृत में बोलेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे? आप उसको अपनी किसी भी भाषा में बोलिए, अपनी नेपाली में बोलिए, हिंदी में बोलिए, उर्दू में बोलिए, फारसी में बोलिए, किसी भी भाषा में बोलिए, भगवान के यहाँ भाषावाद नहीं चला करता। यहां तुम संस्कृत में बोलोगे तभी हम सुनेंगे, ऐसा नहीं। वो भाषा नहीं देखते हमारी, वो हमारे शब्द नहीं देखते, वो तो भावग्राही जनार्दन है। भाव देखते हैं हमारे हृदय का, हमने किस भाव से नमस्कार किया। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे। एक बेचारा गवार, वो रोज मंदिर जाता है। उसने देखा कि अरे पंडित जी रोज बड़ी संस्कृत बोलते हैं, ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। उसने कहा संस्कृत तो बड़ा आसान है, बस आए आए लगा दो। तो वो कहता है ओम विष्णाय नमः। और एक विद्वान है संस्कृत का, वो कहता है ओम विष्णवे नमः। तो भगवान किसकी सुनेंगे? जिसने अशुद्ध उच्चारण किया है क्या उसको दंड मिल जाएगा? ऐसा नहीं, जो भाव से बोलेगा। भगवान शब्द नहीं देखते, हमारे भाव देखते हैं। आपने भाव से नमस्कार किया कि नहीं, वो भाव ही हमारा केवल नोट किया करते हैं। और कहा भी गया है ना, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है,
भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक टेर भी करती मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ दे डालो मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प भी दो तो मुझे स्वीकार है। तो वहां तो सब कुछ भावों पर आधारित है। भगवान हर चीज में हमारा भाव देखते हैं। तो वहां भाषा से मतलब नहीं, इसलिए ऐसा आवश्यक नहीं कि संस्कृत का ही मंत्र लेना होगा। जो लोग ऐसा कहते हैं कि संस्कृत के मंत्र से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, उनसे पूछिए क्यों जी, भगवान का ये जो नाम है 2 अक्षर का, राम श्याम आदि, क्या इसमें शक्ति नहीं है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना, जी मंत्र में शक्ति होती है। तो क्या ये राम नाम में, श्याम नाम में शक्ति नहीं? जिस राम नाम का जप दिन रात शंकर जी किया करते हैं, क्या वो राम के नाम में कोई शक्ति नहीं? श्याम नाम में कोई शक्ति नहीं? अरे सिद्धांत तो ये कहता है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। भगवान तो अपने एक एक नाम में अपनी समस्त शक्तियों सहित बैठे हैं। उनका कोई नाम ऐसे ही नहीं है, वो अपने एक एक नाम में बैठे हैं। इसलिए ये कहना व्यर्थ है कि मंत्र में ही शक्ति होती है। भगवान के प्रत्येक नाम में भगवान अपनी समस्त शक्तियों सहित बैठे हैं। इसलिए आपकी जो इच्छा हो वो नाम लो। जो शास्त्रों ने नाम दिए हैं, आपको उनमें से कोई नाम पसंद हो वो नाम लो। अगर उनमें से भी कोई नाम नहीं पसंद, आप अपनी इच्छा से उनका नाम धर लो, उस नाम का जप करो। इतनी रियायत दी भगवान ने। अरे देखिए, ये यशोदा मैया, ये क्या ठाकुर जी को कभी कृष्ण कहती थी? ये तो लाला कहती थी। लाला कौन सा भगवान का नाम है? लाला मने तो बेटा। ये गोप ग्वाल आदि, ये क्या कृष्ण कहते थे? नहीं, कनुआ बलुआ ऐसे बोलते थे। और ये सखियां गोपियां, ये कभी कृष्ण कहती थी? ये तो और लोफर कहीं का, लफंगा, चोर, जार, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती थी। तो क्या उनको प्रेम नहीं था? अरे वो जो ये सब गोपियां जो चोर जार आदि कह रही हैं, लोफर लफंगा कह रही हैं, उन्हीं के पीछे दिन रात घूमते थे ठाकुर जी। तो वो शब्दों को नहीं देखते, वो आपके प्रेम को देखते हैं, आपके भाव को देखते हैं। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे मंत्र में शक्ति है, हमारा जो मंत्र हम तुमको दे रहे हैं ये गुरु परंपरा से सिद्ध मंत्र है, तो उनसे कहिए कि ठीक है गुरुजी, आप दीजिए हमारे कान में मंत्र। ये आपकी जो गुरु परंपरा से सिद्ध मंत्र है, इसको दीजिए हमारे कान में। इसका असर होना चाहिए हमारे ऊपर, इसका प्रभाव होना चाहिए। बिजली की एक मामूली सी तार को पकड़ लीजिए आप, तो सारे शरीर में करंट दौड़ जाता है। तो आप इतनी शक्ति वाला मंत्र देंगे तो उसका कुछ तो प्रभाव होना चाहिए ना हमारे ऊपर। और अगर प्रभाव नहीं हुआ तो अब वो गुरुजी कहें अरे तुम अधिकारी नहीं होंगे तो इसलिए तुम्हारे ऊपर प्रभाव भी नहीं होगा। अरे तो फिर आप कैसे गुरुजी हैं? क्या आप ये नहीं जानते कि हम अधिकारी हैं कि नहीं हैं? अरे यदि हम अधिकारी नहीं हैं तो आप हमको बिना अधिकारित्व के मंत्र दे क्यों रहे हैं? पहले हमको अधिकारी बनाइए ना, फिर मंत्र दीजिए। क्यों बिना अधिकारी बने आप हमें मंत्र दे रहे हैं? लेकिन इस प्रकार की धांधलेबाजी खूब हमारे संसार में चला करती है, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई प्रश्न तो करते नहीं।
क्योंकि हमारे पास भी तत्व ज्ञान का अभाव है। इसलिए जो वास्तविक संत होते हैं उनके यहां इस प्रकार का कोई नाटक नहीं हुआ करता। आपको पहले उन्हें गुरु मानना होगा, वो आपको शिष्य नहीं बनाएंगे। आप उनको गुरु मानिए अपने मन से और उनकी बताई हुई साधना करते जाइए। धीरे 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 जैसे जैसे आप उनकी गाइडेंस में साधना करते जाएंगे तो फिर साधना करते करते जब आपका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा तो बस उसी क्षण वो महापुरुष आपकी माया निवृत्ति भगवत प्राप्ति करा देंगे आपको तुरंत। अंतःकरण शुद्ध होते ही माया से छुटकारा, और वो ठेका ले लेते हैं कि अब इस जीव पर माया अधिकार नहीं कर सकती कभी भी। लेकिन पहले शिष्य नहीं बनाएंगे, पहले आपको उनको गुरु मानना होगा। वो तो आपको साधना बताएंगे, आप साधना पथ पर चलिए। आपको बीच में कहीं कोई कठिनाई आती है तो वो आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपका पूरा मार्गदर्शन करेंगे। और जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति भी करवा देंगे, माया निवृत्ति भगवत प्राप्ति। तब शिष्य शब्द लागू होगा, उसके पहले नहीं। इसलिए वास्तविक संत ये दीक्षा मंत्र देना, कान फूंकना आदि इन सब चीजों का नाटक नहीं किया करते। हमारे संसार में आजकल बहुत चलता है, छोटे छोटे बच्चों के कान फूंक दिए जाते हैं कि ऐसा ना हो कि बड़ा होकर के ये कहीं और कान फुका ले, किसी और का शिष्य बन जाए। इसलिए बांध लो पहले ही इसको कि ये हमारा ही शिष्य बना रहे। तो हम लोगों को ये समझना है कि ये जो दीक्षा है, दिव्य ज्ञान आदि जो हमको देंगे गुरु, वो कब देंगे? जब हमारा पात्र तैयार हो जाएगा तब। पात्र क्या? अंतःकरण। ये शुद्ध अंतःकरण जब हो जाएगा तब वो पात्र बन गया। अब उसमें गुरु अपना दिव्य प्रेम का, दिव्य ज्ञान का दान देंगे। बिना अधिकारी बने नहीं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि शेरनी का दूध वो सोने के पात्र में ही ठहरता है, ऐसे ही वो दिव्य ज्ञान, वो दिव्य प्रेम का जो दान देगा ना गुरु, वो शुद्ध अंतःकरण में टिकेगा। बिना अधिकारी बने अगर कोई महापुरुष किसी को वो दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान का दान दे दे तो ये आपका जो शरीर है ना, ये उसको सहन नहीं कर पाएगा, ये फट जाएगा, हड्डियों का चूरा चूरा हो जाएगा। आप उसको सहन नहीं कर पाओगे बिना अधिकारी बने। अरे वो दिव्य ज्ञान की बात छोड़ दें हम, ये जो संसार में कोई मामूली भिखारी होता है जो दिन रात भीख मांगने वाला, और उसकी 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तो हार्ट फेल हो जाएगा उसका, सोच करके खुशी के मारे। तो संसार का ही थोड़ा अधिक मात्रा का आनंद मिल गया तो सहन नहीं होता, और वो अनंत मात्रा का आनंद बिना अधिकारी बने अगर गुरु दे देंगे तो क्या हाल होगा हमारा, कैसे सहन करेंगे उसको। इसलिए वो पहले अधिकारी बनाते हैं, अधिकारी बनने के बाद दान करते हैं। इसलिए अधिकारी बनने के लिए पहले आपको उन्हें गुरु मानना होगा और उनकी गाइडेंस में साधना करके अपना अधिकारित्व प्राप्त करना होगा। तब वो दीक्षा देकर आपको अपना शिष्य बनाएंगे, तब वो शिष्य शब्द लागू होता है, उसके पहले नहीं। इसलिए हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और ये जो हम लोगों की आदत होती है, हम लोग महापुरुषों में क्या देखा करते हैं? बहिरंग आचरण देखते हैं उनके, वो कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, ये सब चीजें बहिरंग आचरण, बहिरंग क्रियाएं। जाते हैं कहीं पर भी किसी महात्मा जी को देखने तो क्या देखते हैं?
देखते हैं सबसे पहले स्त्री है कि पुरुष है, कैसी पर्सनालिटी है, बाल बढ़ाया है कि बाल मुड़ाया है, कैसा तिलक लगाया है, कैसा वस्त्र पहना है, ये सब बहिरंग चीजें। क्या देख रहे हो? अरे देख रहे हैं महात्मा जी को। अरे महात्मा जी को क्या देख रहे हो? महात्मा मने जानते हो क्या होता है? महात्मा मने तो महान आत्मा, और आत्मा तुमको बाहर से तो दिखाई नहीं पड़ेगी, तो तुम देख क्या रहे हो? लेकिन हम लोग यही बहिरंग चीजें देखा करते हैं। अरे जी ये दुग्धाहारी बाबा हैं, ये केवल दूध ही पीते हैं, लो हमारा बड़ा भाव बन गया, बड़ी श्रद्धा बन गई। अजी ये फलाहारी बाबा हैं, हम उस तरफ दौड़ पड़े। अरे मौनी बाबा हैं, मौनी बाबा पहले हुआ करते थे, पहले ऐसे महापुरुष होते थे जो मौन रहते थे सदा। लेकिन आज के समय में, इस कलयुग में, बहुत से मौनी ऐसे होते हैं जिनको शास्त्र वेद का नाम नहीं पता, इसलिए मौनी बाबा बन करके बैठ गए। अब उनके शिष्य लोग ऐसा प्रचार करते रहते हैं, हमारे गुरुजी को आता तो सब कुछ है, लेकिन इन्होंने 12 वर्ष का मौन ले रखा है। अरे जब आपको सब ज्ञान है तो आपने मौन ले लिया, ज्ञान को अपने भीतर ही रख लिया। अरे जीवों के कल्याण के लिए लगाइए ना उस ज्ञान को। लेकिन वो ज्ञान वहां होता नहीं, इसलिए मौनी बाबा बन करके बैठ जाते हैं। और ये बहिरंग क्रियाएं, ये बहिरंग जो त्याग आदि किया जो नाटक होता है, इन्हीं को देख करके हम लोग आकर्षित होते हैं, क्या बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। तो आज के संसार में आपको पीले वस्त्रों में भी बहुत से कालनेमी मिल जाएंगे, और साधारण वस्त्रों में भी बड़े बड़े महापुरुष मिल सकते हैं। तो बहिरंग चीजों को देख करके आप किसी को संत नहीं जान सकते। देखिए कृष्णावतार में जितनी गोपियां थी, वो सब बड़े बड़े महापुरुष, वेद की ऋचाएं, और सब की सब गृहस्थी, 2-2 फीट का घूंघट काढ़े। किसने जाना उनको कि इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं? वो कोई नहीं जान पाया। इसलिए बहिरंग क्रियाओं से हम किसी को नहीं परख सकते कि कौन महापुरुष है और कौन दंभी है। उनके भीतर झांकना होगा, भीतर की चीज पकड़नी होगी। तो ये जो कुछ लक्षण मैंने बताए ना आपको, इनको हमेशा बुद्धि में रखें कि हाँ, ये सब चीजें जहां पर हो वहां आप समझिए कि वो संत है, वास्तविक संत है। और एक सबसे बढ़िया पहचान है वास्तविक संत की, जिसको आप कह सकते हैं अनुभव प्रमाण, कि कौन वास्तविक संत है ये आपको अपने अनुभव से जानना है। कैसा अनुभव? जब आप एक वास्तविक संत की शरण में जाते हैं, उसका सानिध्य लेते हैं, तो उस वास्तविक संत के संग का ये प्रभाव होता है कि अपने आप आपका संसार से वैराग्य होने लगता है और भगवान में अनुराग होने लगता है। उसके सानिध्य का, उसके संग का ये प्रभाव होता है। आपको करना नहीं पड़ेगा, नेचुरल होने लगेगा। आपको यदि जिज्ञासा है कि हमको कोई वास्तविक संत मिले, तो आपको कुछ कुछ दिन उन संतों का सानिध्य लेना पड़ेगा। तो जब आप जिस संत के सानिध्य में रहकर ये अनुभव करें कि इनके संग में रहने से मेरा संसार से वैराग्य होने लगा, मुझे भगवान से प्रेम होने लगा, तो बस पकड़ लीजिए कि ये वास्तविक संत है, ये उस संत के संग का प्रभाव है। और एक और शंका का समाधान करते चले। हम लोगों के भीतर एक ये शंका अवश्य होगी कि हमने तो पहले ही किसी को गुरु बना लिया है, तो क्या उस गुरु का त्याग कर सकते हैं कि नहीं? उसमें कोई अपराध तो नहीं होगा? देखिए, शास्त्रों ने ऐसा कहा कि यदि आपने किसी को गुरु मान भी लिया और उस गुरु से आपको कोई ईश्वरीय लाभ नहीं हो रहा, कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो रहा, तो आप बड़े आराम से निसंकोच उनका त्याग कर दीजिए।
कोई अपमान की भावना से नहीं, कोई दुर्भावना से नहीं, बस चुपचाप नमस्कार करके आगे बढ़ जाइए। जहां आपको लगे कि यहां हमको ईश्वरीय लाभ हो रहा है, इनके संग से हमारी ईश्वरीय मार्ग में उन्नति हो रही है, बस उनको गुरु बना लीजिए, उसमें कोई अपराध नहीं होता। परित्यागो विधीयते, नारद पुराण में कहा आप बड़े निसंकोच होकर के उनका परित्याग कर दीजिए। अरे वो अगर वास्तविक संत नहीं है तो उसमें तो कोई अपराध है ही नहीं। आपने उनका परित्याग कर भी दिया तो क्या उसमें अपराध होगा? आपने उनको छोड़कर किसी वास्तविक संत को पकड़ लिया तो उसमें कोई अपराध नहीं। अरे जैसे आप लोग संसार में भी जब आपके शरीर में कोई रोग होता है तो आप एक डॉक्टर को दिखाने जाते हैं ना, और जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं एक जगह पे आपने इलाज कराया लेकिन आपको आराम नहीं मिला उसके इलाज से, तो आप डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, भाई यहाँ हमको आराम नहीं मिल रहा, हम दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, तो उसमें कोई अपराध थोड़ी होता है। ऐसे ही गुरु भी आत्मा का डॉक्टर होता है। अगर एक जगह से हमको इलाज नहीं हो पा रहा है हमारा, तो हम दूसरी जगह दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, हम दूसरे को गुरु बनाएंगे, उसमें कोई अपराध नहीं। इसलिए निश्चिंत होकर के निसंकोच आप किसी को भी, अगर आपने गुरु बना रखा है पहले और उसके बाद अब किसी और को आप गुरु बनाना चाहते हैं, ये सोच करके कि हाँ हमने इनको गुरु बनाया था लेकिन कई वर्ष हो गए फिर भी हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति तो हुई नहीं, तो हम इन गुरु को छोड़कर दूसरा कोई गुरु बनाना चाहते हैं, तो उसमें कोई भी अपराध नहीं है। तो हमको एक संत को बहुत सोच के समझ के परख करके किसी को गुरु के रूप में वर्ण करना है। इतना ध्यान अवश्य रखना है कि बुद्धि का अहंकार कहीं नहीं लेकर जाना। बुद्धि तो लगाएंगे लेकिन बुद्धि का अहंकार नहीं लगाएंगे। बुद्धि तो लगानी पड़ेगी पहले, जब गुरु को खोजना होगा। हाँ गुरु मिल जाए फिर बुद्धि का सरेंडर कर दो उनके चरणों में, फिर बुद्धि का काम नहीं। लेकिन जब तक कोई वास्तविक संत नहीं मिलता तब तक तो बुद्धि का प्रयोग करना ही पड़ेगा। मिल जाने के बाद बुद्धि का सरेंडर, फिर वो जो आज्ञा दे बस वो आज्ञा पालन करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसलिए बहुत सोच के समझ करके परख करके किसी को गुरु के रूप में वर्ण करना है हमको। तो जब तक हमको एक वास्तविक संत नहीं मिलता तब तक रो करके भगवान के समक्ष अपनी प्रार्थना आप करें कि हाँ प्रभु आप ही का बनाया हुआ ये नियम है कि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, आपसे मिलन नहीं हो सकता हमारा, इसलिए आप ही कृपा करके हमको किसी वास्तविक संत से मिलवा दीजिए, क्योंकि बिना आपकी कृपा के भी तो संत नहीं मिलेंगे। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत विशुद्ध मिलहि पुनीते ही, राम कृपा करी चित वही जेहि। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। तेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। तो तब तक हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप ही कृपा करके हमको किसी वास्तविक संत से मिलवा दीजिए, तो फिर उन संत की कृपा से हमारा आपसे मिलन हो जाए। अब इसके पश्चात आगे चलेंगे ईश्वरीय शरणागति के मार्गों पर। ईश्वरीय शरणागति के कौन कौन से मार्ग होते हैं, अब इस पर विचार कल करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।